इस वाले वीडियो के अंदर एक स्पेसिफिक सवाल कवर करना चाहता हूं जो एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा। उसे कहा सर ड्रॉप करना चाहता हूं, इस बार अच्छा पेपर नहीं हुआ, अगली बार यानी 2024 में 700 प्लस लाने के लिए क्या करना होगा। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि औकात में रहो, ठीक है, पर मैं ये जरूर बोलना चाहता हूं कि हमें जरा सोचना पड़ेगा कि हम सीधा इतनी लंबी छलांग इस स्टूडेंट के 354 आ रहे हैं इस बार, तो 354 से 700 प्लस का क्या रास्ता हो सकता है। हम क्या एग्जाम तक वेट करें या हमें पहले ही पता चल जाएगा। मैं इस स्पेसिफिक चीज को कवर करना चाहता हूं इस वीडियो में। आइडिया यह है कि क्या हम प्लान करके उस जगह पे पहुंच सकते हैं या फिर ये तो बड़े इंटेलिजेंट बच्चे ही होते हैं जिनका 700 प्लस आता है। जरा समझिए कि क्या करना होगा इसके लिए, है ना। मैंने आपको एक वीडियो में बताया था 2700 से 3000 घंटे की तैयारी है ना। 2700 से 3000 घंटे की तैयारी है। हफ्ते के हिसाब से देंगे 55 से 60 घंटे, हर रोज 8 से 9, हर रोज। तो पहली चीज, जो हर रोज 8 से 9 घंटे नहीं पढ़ रहे उनके 700 प्लस नहीं आएंगे। सबसे पहला काम तो ये हो गया, हर रोज 8 से 9 घंटे अब से लेके नीट एग्जाम तक। बहुत गर्मी पड़ेगी, बहुत बरसात आएगी, बहुत ठंड पड़ेगी, होली आएगी, दिवाली आएगी, दशहरा आएगा, न्यू ईयर आएगा, क्रिसमस आएगा, आपकी बर्थडे आएगी, आपके दोस्तों की बर्थडे आएगी, आपके पापा की बर्थडे आएगी, आपकी मम्मी की बर्थडे आएगी, कोई बीमार पड़ेगा। पर 8 से 9 घंटे, एक दो दिन इधर उधर हो गया तो आप उसे कवर अप कर लेंगे, पर यह जज्बा 8 से 9 घंटे, क्योंकि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए या मुझे 700 प्लस चाहिए। पहली बात यह हो गई। इस 8 से 9 घंटे में भी यह नहीं कि सारे टाइम थ्योरी चाटते रहे। 3-4 घंटे थ्योरी, यानी ये आप ऑनलाइन वीडियोस भी हो सकते हैं, लाइव या रिकॉर्डेड जो भी है, या फिर ये क्लासरूम में टीचर आपको पढ़ा रहे हैं और आप पढ़ते हुए नोट्स ले रहे हैं, जो भी है। उसके बाद कुछ एनसीईआरटी की रीडिंग है, उसके बाद हर रोज 3.5-4 घंटे का क्वेश्चन प्रैक्टिस। सिर्फ आप थ्योरी पे थ्योरी चाटे जा रहे हैं तो आप जानते हैं, यदि आप ड्रॉप करें आप जानते हैं इसका मतलब क्या है। दूसरी चीज, ये तीनों चीजें करनी पड़ेंगी। थ्योरी करनी पड़ेगी, एमसीक्यू प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और हर 2 हफ्ते में एक मॉक टेस्ट लिख दीजिए। यदि आपको कोई चैप्टर की थ्योरी बहुत अच्छी आती है, आप ड्रॉप कर रहे हैं या फिर आता है, ठीक है, तो उसके पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। यदि 90% से ज्यादा सही हो जाते हैं तो आप थ्योरी को स्किप कर सकते हैं, वीडियो पार्ट को। एनसीईआरटी की रीडिंग फिर भी बनता है, और आपको लगता है आता है आपको, और आपके आते हैं 60% करेक्ट, तो भाई थ्योरी भी पढ़नी है ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये भी प्रॉब्लम होती है, सर सीधा एमसीक्यू कर लेता हूं, सही हो नहीं रहा है, नंबर बढ़ाए जा रहे हैं, जबकि उन्हें उसके बाद थ्योरी पे जाना चाहिए था, है ना। तो थ्योरी, उसके बाद एमसीक्यू प्रैक्टिस, और हर 2 हफ्ते में मॉक टेस्ट। दूसरा नजरिया यह है, ये डिसिप्लिन जिस स्टूडेंट का बड़ा स्कोर आएगा वो मेंटेन करेगा, समझेगा, अप्लाई करेगा एमसीक्यू प्रैक्टिस में, और रेगुलरली टेस्ट करेगा अपने आप को हर 2 हफ्ते में। तो मैंने आपको पहला नजरिया बताया, दूसरा नजरिया बताया, तीसरा नजरिया समझो। बैलेंस मेंटेन करेगा थ्योरी का, एमसीक्यू प्रैक्टिस का, है ना। दूसरा बैलेंस मेंटेन करेगा सब्जेक्ट्स में। पीसीबी तीनों आने हैं नीट एग्जाम में। सिर्फ बायो चाटे जा रहे, सवाल लगाए जा रहे। क्या हो गया सर, पहले बायो करूंगा, फिर केमिस्ट्री करूंगा, फिर फिजिक्स करूंगा। फिर फिजिक्स करना 3 साल बाद उसका नंबर आया बेचारी फिजिक्स का। बार बार नीट का एग्जाम बीच में आ जाता है, वो खराब हो जाता है, दुखी होते हैं, खुद को सुखी करने के लिए फिर बायो करूंगा, फिर केमिस्ट्री करूंगा, फिर फिजिक्स करूंगा। नहीं, यदि आपको 1 साल में एग्जाम लिखवाना है, बाय द वे आपको 3-4 साल कुछ नहीं चाहिए। यदि आप ड्रॉप करके तैयारी कर रहे हैं, 1 ईयर इज इनफ। 1 साल में आप आराम से 3000 घंटे, 2700 से 3000 घंटे, डेली के 8 से 9 घंटे आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, तो पहली बात यह बैलेंस मेंटेन करना है। दूसरी चीज, आपको करेक्ट परसेंटेज पे ध्यान रखना है। करेक्ट परसेंटेज पे ध्यान रखने का मतलब क्या होता है, जरा समझिए। जब आप neetprep.com पे आते हैं, आपने नीट प्रेप का कोई कोर्स ज्वाइन किया हुआ है, जब आप होम पे आते हैं तो आपको पहली चीज ये दिखाई देती है, ठीक है। आपका लेखा जोखा सारा यहां पे है, जरा समझिए ये क्या चीज बता रहा है। जब आप हमारे प्लेटफॉर्म पे, जैसे आपने टारगेट बैच लिया या मास्टर क्लास वगैरह, जहां से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये क्या दिखा रहा है, इस हफ्ते में इतने फिजिक्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, इतने केमिस्ट्री के किए, और इतने बायो के किए। सही बात है। आपका टारगेट इस हफ्ते का 258 है। 258 का टारगेट कहां से आता है, पिछले 5 हफ्ते में आपने जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, इस हफ्ते में 258 किए थे, तो नेक्स्ट वीक का टारगेट जो आपने 5 हफ्ते में बेस्ट अचीव किया वो हो जाता है। तो उस हिसाब से टारगेट दिखाई दे रहा है,
उस 258 में से 221 प्रैक्टिस हो गया। रीजनेबल बैलेंस दिखाई दे रहा है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में। तो पहली चीज बहुत अच्छी बात है, बैलेंस दिखाई दे रहा है। अब करेक्ट परसेंटेज देखिए, मैंने आपको पहले कहा था बैलेंस फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में, तो वो बैलेंस वहां पे दिखाई दे रहा है। अब करेक्ट परसेंटेज देखिए, है ना। फिजिक्स में 74 अटेम्प्ट किए, 27 सही हुए। ये मैंने ऐसे ही है ना 1111 सारा अटेम्प्ट कर दिया था, ये तो बहुत ही बुरा हाल है, पर इस पे नजर रखनी है। केमिस्ट्री में 76 अटेम्प्ट किए, 15 सही हुए। बायो में 71 अटेम्प्ट किए, 14 सही हुए। आपको इसको 90% पे लेके जाना है। हो सकता है पहली बार में नहीं जाएंगे और आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और करेंगे और करेंगे, आप उस जगह पे पहुंचना चालू होंगे। 90% का खेल क्या है, ये मत बोलना सर डराओ मत फालतू का। देखो 90%, वाई 90%, ये मैं यहां पे लिख देता हूं, वाई 90%, ठीक है। नीट के एग्जाम में यदि आपको 650 मार्क्स चाहिए आउट ऑफ 720, ये कितना परसेंट होता है बताओ, है ना। तो आप यदि ये देखोगे तो ये मोटा 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 72 का 720 का 10% 72 हो गया। 72 यदि आप इसमें से हटाएंगे 648 होगा, तो अप्रोक्सीमेटली 89%, 89% हो जाएगा, है ना। 90% के अप्रोक्सीमेटली 90%, है ना। यदि आप 700 की बात कर रहे हैं तो अप्रोक्सीमेटली 97%, है ना। तो हमारे क्वेश्चन प्रैक्टिस में दिखना चाहिए आप बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं। और दिस इज व्हाट आई लव अबाउट आवर प्लेटफॉर्म, इस चीज से मुझे प्यार है। ये है ना सारी कहानी, जिसको अपने बच्चे के बारे में जानना है, जिसने टारगेट बैच लिया हुआ है, जो यहां पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करता है, कुछ भी नहीं करना। इस चीज में झूठ बोलना मुश्किल है, कहीं ना कहीं बकवास दिखाई देगी। इस हफ्ते बबुआ ने सिर्फ बायो प्रैक्टिस किया, इस हफ्ते बबुआ ने सिर्फ केमिस्ट्री प्रैक्टिस किया, इस हफ्ते पूरा गोला मार दिया, पर यहां पे बबुआ थोड़ा सुधर रहा है ना। यहां पे देखो करेक्ट परसेंटेज क्या चल रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि कूटना चालू कर दिया अपने बच्चे को, ये क्या कर रहा है, नहीं। हो सकता है केमिस्ट्री का अच्छा चल रहा हो, बायो का अच्छा चल रहा हो, फिजिक्स के अंदर अभी बच्चा लेट से रोटेशनल मोशन कर रहा है, हो सकता है उसमें करेक्ट परसेंटेज कम चल रहा हो, दैट इज ओके। इसका मतलब बस ये है कि इसकी प्रैक्टिस ज्यादा करनी है। इस प्लेटफॉर्म पे हमारा पर्पस आपको बस वीडियोस की घुट्टी पिलाना नहीं है, क्योंकि वीडियोस की घुट्टी कंज्यूम करके आपका नीट में सिलेक्शन नहीं होता। सिलेक्शन वो जो आपने वीडियो में पढ़ा, वो जो आपने क्लासरूम में पढ़ा, उसको अप्लाई करने से होता है। दैट इज व्हाट वी आर वेरी वेरी फोकस्ड अबाउट। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस और उसके बाद टेस्टिंग, विच इज व्हाट दिस टारगेट बैच एंड मास्टर क्लास एंड अभी हम जो बायो प्रोडिजी शर्मा सर का चालू होगा, हम आपको रेगुलरली प्रैक्टिस कराना चाहते हैं। क्योंकि आप भी जानते हैं यदि आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे, आपको रातों को नींद नहीं आएगी, क्योंकि आप ये रियलिटी जानते हैं कि एग्जाम में तो क्वेश्चन ही आएंगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करूंगा नहीं होगा सिलेक्शन। यदि आप टेस्ट नहीं लिखेंगे तो आप जानते हैं आपका सिलेक्शन नहीं होगा। एग्जाम के अंदर जाके आपको सरप्राइज नहीं हुआ, आपके साथ जो हुआ उस रियलिटी को आप जानते थे, उस रियलिटी को इस साल आपके पास चेंज करने का मौका है, कर दीजिए, नहीं तो समय फुर करके उड़ जाएगा, ठीक है। बाद में दुख होता है, अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। पर मैं आपको बताना चाहता हूं बेटर मुहावरा आप सब लोग के लिए है, देर आए दुरुस्त आए। अब आपको समझ में आ गया। वापस टाइम देना है 3000 घंटे, आज से स्टार्ट करो। थ्योरी, एमसीक्यू, प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट तीनों करना है, बैलेंस मेंटेन करना है। थ्योरी और एमसीक्यू प्रैक्टिस में करेक्ट परसेंटेज पे ध्यान रखना है। आपको धीमे धीमे 90% की तरफ पहुंचना है, 85% के ऊपर पहुंचना है, 95% के ऊपर पहुंचना है। देखो 700 प्लस, मैं क्यों बोलूं आपके 700 प्लस आएंगे नहीं आएंगे, आपको खुद को पता चल जाएगा इस वाली पिक्चर से। अभी मैंने आपको पिक्चर एक्सप्लेन की, नहीं समझ आया वापस देख लीजिए, ठीक है। फाइनली टेस्ट का ध्यान रखना है। टेस्ट में मुंह उठा के बैठ नहीं जाना है, सिर्फ ये काम नहीं है टेस्ट का। टेस्ट से पहले रिवीजन करना है। तो मैंने आपको 8 से 9 घंटे बताया, ये आपकी पढ़ाई हो गई। साथ में 1 से 2 घंटे डेली आपको जो पीछे रह गया, जो पढ़ाया गया भूले ना, उसका रिवीजन कर लीजिए। या अगले मॉक टेस्ट में जो आने वाला है उसको डेली 1 से 2 घंटे उसका रिवीजन करिए, और मॉक टेस्ट के बाद उसका पोस्टमार्टम करिए, अपने वीक एरिया आइडेंटिफाई करिए और वीक एरिया पे मेहनत करिए। सोच के जरा बता दीजिए, इस पिक्चर को जरा देख लीजिए, आप जरा सोच के बता दीजिए क्या इसके अलावा और कुछ होता होगा जो लोग करते होंगे 700 प्लस पहुंचने के लिए? नहीं। प्रॉब्लम बस यहां पे यह है, मैंने आपको सारी चीज, आप इसे सीक्रेट बोल लीजिए, गुरु मंत्र बोल लीजिए, वाह सर क्या बताया,
बस इसमें एक ही गड़बड़ है, ये तो मैंने बता दिया 100% इसी से होगा। क्या आपकी करने की कैपेबिलिटी, चाहत, मेहनत, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी है या नहीं है? क्या आपको अपने पेरेंट्स से जो जिंदगी मिली उससे बेहतर जिंदगी चाहिए या नहीं चाहिए? आपके पेरेंट्स ने आपके लिए इतना कुछ किया, क्या आप ये जबरदस्त मेहनत करके उनको बेहतर जिंदगी देने के लिए रेडी हैं या नहीं? या वही सुबह उठा, 6 बजे उठना था, 9 बजे उठा, 10 बजे तक खाना खाना, कुछ हल्का फुल्का नाश्ता करने बैठा, 1-1.5 घंटे नाश्ता किया और फिर दुखी हुआ दिन भर, फिर से दिन वेस्ट हो गया। अरे मेरे भाई, आपने खुद ने किया। गेट कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। होपफुली आप लोग को समझ में आ गया होगा। कल हम एक डिटेल स्केड्यूल डाल देंगे अब से लेके नीट एग्जाम तक। यदि आप जानना चाहते हैं आपके बस की है या नहीं, पहले 10 दिन को उसको अचीव करके देख लीजिए इसी पर्सपेक्टिव से, इसी नजरिए से, और आपको फिर समझ आएगा 10 दिन किया, उसके बाद नेक्स्ट 20 डेज करेंगे, सब पॉसिबल है। हमारे यहां से अब तक नीट 2022 तक 3,500 बच्चों का सिलेक्शन हुआ, वो लार्जली गवर्नमेंट कॉलेज में इसी चीज को करते थे। इस साल भी होगा खूब सारे बच्चों का सिलेक्शन। आप भी उनमें से होना चाहते हैं जो अपनी जिंदगी, अपने पेरेंट्स की जिंदगी, अपनी कैपेबिलिटी, आपकी क्या आइडेंटिटी है उसे बदलना चाहते हैं। लग जाइए, साधन अवेलेबल है। आपको टारगेट बैच ज्वाइन करना है, आपको मास्टर क्लास ज्वाइन करना है, आपको रिकॉर्डेड कोर्स ज्वाइन करना है, लाइव करना है, क्लासरूम करना है, सब कुछ अवेलेबल है। सबका डिस्क्रिप्शन, सबके डिटेल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म है उसमें मिल जाएंगे। पर उसमें जो नहीं मिलेगा वो ये है कि, लिख देता हूं आगे जाके, हार्डवर्क, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, हर रोज नीट के एग्जाम तक, ये तो आपको ही करनी पड़ेगी, ये हम आपके लिए नहीं कर सकते। तो यदि आप ये करने के लिए तैयार हैं, हार्डवर्क, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म के लिंक है। मुझे आपसे एक कमिटमेंट चाहिए गाइस, आप एक और साल बर्बाद नहीं करेंगे। मैं सारी चीजें अगले 1-2 दिन में, जो 11th से 12th में आए हैं, स्केड्यूल क्या फॉलो करें और कुछ प्रॉब्लम है, आई विल ट्राई एंड आंसर दोस क्वेश्चंस। आप में से काफी सारे लोगों ने मुझे मैसेज भी भेजे, आई विल ट्राई एंड रिस्पॉन्ड टू देम ऑल्सो। बट अल्टीमेटली मेहनत आपकी है, हम एक अच्छा सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, अच्छे सेट ऑफ कोर्सेज प्रोवाइड कर सकते हैं। यदि आप हार्डवर्क, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी देने के लिए तैयार हैं तो आपसे वीडियो के कमेंट सेक्शन में यही चीज चाहिए। कुछ समझ नहीं आया पूछ लीजिए और कमिट करिए कि इस साल मेरी बारी है, अब मेरी बारी है, एंड आई विल डिलीवर नाउ। ठीक है बच्चों।